राजीव रंजन मेरे साथ नोएडा से मेरे सहयोगी जुड़े हुए। राजीव, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मस्जिद के अंदर मंदिर की तलाश हो रही है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह कितना बड़ा धार्मिक मुद्दा और कितना सियासी, क्योंकि सियासत भी इसमें कहीं ना कहीं घोलने की कोशिश हो रही है। क्या वाकई अयोध्या के बाद ज्ञानवापी से अब 2024 की जमीन तलाशी जा रही है? देखिए साउथ 2024 तो अभी बहुत दूर है। मूल बात यह है कि जब भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं, जब इस तरह का विवाद सामने आता है, तो उससे कुछ सियासी पार्टियों को फ़ायदा, कुछ को नुकसान, कुछ को, सब अपनी उसमें सियासी ज़मीन देखते हैं। मूल बात यह है कि ये जो मसला है ये कोर्ट में गया है, सबको कोर्ट में जाने का अधिकार है, वाद दाखिल करने का अधिकार है। कोर्ट ने एक निर्देश दिया है, एक कोर्ट कमिश्नर बनाया गया है, एडवोकेट कमिश्नर बना करके किसी को भेजा गया और उनसे ये कहा गया कि आप इस पर रिपोर्ट दें। वीडियोग्राफी की जहाँ तक बात है, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहीं ये नहीं कहा कि मस्जिद के अंदर या बैरिकेटिंग के अंदर वीडियोग्राफी होगी, और दूसरे पक्ष का ये कहना है कि बिना उसके सच्चाई सामने, या जो पक्ष हमने रखा है बिना उस इलाके, उस हिस्से की वीडियोग्राफी के बिना नहीं हो पाएगा। दरअसल ये शुक्रवार को होना था, उस दिन जुमा था, जुमे की नमाज के दिन ये मुश्किल हुआ। फिर दोनों पक्षों की सहमति से ये तय हुआ कि जोहर की नमाज 1 बजे के बाद फिर 5 बजे नमाज होती है, तो उस समय थोड़ा गैप रहेगा, तो 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में वीडियोग्राफी की जा सकती है। लेकिन हुआ ये कि कल जोहर की नमाज के वक्त जो लोग ज्ञानवापी मस्जिद में आए थे, उन्होंने इस आशंका को देखते हुए वहाँ से वो गए नहीं, और अच्छी खासी उनकी संख्या थी, और उनके विरोध प्रदर्शन या विरोध करने की वजह से वीडियोग्राफी नहीं हो पाई। अब 9 तारीख को इसकी सुनवाई होगी और कोर्ट ही ये तय करेगा कि किस हिस्से की वीडियोग्राफी करना है, और स्पष्ट आदेश देगा, जिसको लेकर के अभी दोनों पक्षों में तकरार है। कोर्ट कमिश्नर को बदले जाने के लिए उनकी भूमिका को लेकर मुस्लिम पक्ष सवाल उठा रहा है। इस बीच ओवैसी ने यह मामला, पहला मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि ये जो मसला 2 दिन से चल रहा है वीडियोग्राफी का, ज्ञानवापी मस्जिद का, उसका श्रृंगार गौरी के मंदिर का, तो पहला अगर सियासी बयान, पहला कोई सियासी व्यक्ति इस पर बयान देने के लिए आगे आया है, तो उनका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। और बस मुश्किल यहीं से शुरू हो जाती है, जब किसी मुकदमे में, जब किसी पक्ष में, जब सियासत अपना कदम रख देती है। सऊद 1948 में अयोध्या की कोतवाली में राम मंदिर का मसला गया, और उसके बाद 1949 से लेकर लगातार, आपको पता है कि निर्मोही अखाड़ा भी एक पक्षकार था राम जन्मभूमि इस विवाद में, अयोध्या विवाद में। तो निर्मोही अखाड़ा और हाशिम अंसारी जो बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार थे, मैंने उन दोनों ने मुझे ये बात बताई कि भास्कर दास और हाशिम अंसारी एक ही गाड़ी में बैठ करके लखनऊ हाई कोर्ट की सुनवाई में जाया करते थे। वो नाश्ते का प्रबंध भी भास्कर दास हाशिम अंसारी का किया करते थे। हाशिम अंसारी की माली हालत बहुत ख़राब थी, तो वो अयोध्या के बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार थे। भास्कर दास निर्मोही अखाड़े के महंत थे, और उसने भी दावा कर रखा था उस विवाद पर। लेकिन दोनों एक ही गाड़ी से जाते थे, और दोनों के वकील थे, बैठते थे, और एक ही लखनऊ हाई कोर्ट में वो अपनी पैरवी करते रहते थे। तनाव और हिंदू मुसलमान तब हुआ जब इसमें सियासत आई, जब राम मंदिर का ताला खुला, जब उस पर आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी, फिर इसके बाद हिंदू मुसलमान हुआ। आपको पता ही है, कहने की बात नहीं है कि अयोध्या का विवाद देश में किस तरह की राजनीति को जन्म दे गया, और वो राजनीति अब कहाँ तक पहुँच चुकी है। ठीक इसी तरह से प्रभाकर अगर आपके साथ हैं तो ठीक है, नहीं तो 2019 में राम मंदिर का जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो ये एक बात बहुत क्लियर कट पूरे देश को एक नियम के तौर, सुप्रीम कोर्ट जो फैसले में बात कहता है वो एक तरह से नियम बन जाता है। तो वो उसने ये कह रखा है कि इसी राम मंदिर के मुकदमे के बाद अब देश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उसमें 1947 में जो 15 अगस्त 1947 में जो स्थिति धार्मिक स्थलों की थी वही अब रहेगी। ये 1991 में नियम बना था। दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बने थे। उसी समय उन्होंने दोनों पक्षों से जो बातचीत के बीच सहमति का रास्ता निकाला था, और उसका जो फॉर्मूला बना था उसमें ये बात
तय थी कि 1947 का मामला रहेगा। ये उसी समय का एक्ट भी है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने राम मंदिर के फैसले में भी कहा है। तो ये अभी जिला अदालत का मामला, अभी वीडियोग्राफी हो रही है, अभी उस पर उसका फैसला आएगा। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अंततः इसमें 1947 वाली बात मुझे लगता है कि प्रिवेल करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन ओवैसी के कूदने के बाद अब नए बयानों की आपका इंतजार कीजिए। अब इसमें सियासी मुलम्मा चढ़ेगा तो बात दूर तलक जाएगी। बिल्कुल, और दूर तलक जाती हुई नजर भी आ रही है। और वर्शिप एक्ट की बात आप कर रहे थे, लेकिन अगर वर्शिप एक्ट को लेकर के अगर इस पूरे सर्वे पर किसी को ऐतराज है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। सिर्फ बयानबाजी करने से इसका मतलब क्या है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।